आज इस पावन पवित्र कमलाबाड़ी ग्राम सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के असीम कृपा से आज बच्चे के छठी के अवसर पर संतों महापुरुषों को महात्माओं ने बुलाकर बच्चे को आशीर्वाद की कामना की। साधु संगत सारे संतों महापुरुष इस निरंकार प्रभु परमात्मा से याचना करते हैं कि हे सद्गुरु, इन बच्चों को सारे सुख संसार में मिले, जहां भी रहे खुशहाल। साधु संगत बारी आ जाती है छठी का और शुरुआत होता है जन्म से। साधु संगत हर एक प्राणी का जन्म होता है। यहाँ बैठे या ये ध्वनि की आवाज से आप जी के चरणों में दास विनती करता है कि विचार करना है कि इसी बच्चे की तरह हम सारे लोगों का जन्म हुआ। इस पर संत बाबा कबीर साहब कहे कि आए हो एक देश से, उतरे हो एक ही घाट, हवा लगे संसार का हो गया बार-बार। साधु संगत विचार करना है, जिस तरह इस बच्चे का जन्म हुआ है ठीक उसी प्रकार सारे लोगों का जन्म हुआ है। और जन्म होता रहता है, छठी होता रहता है, रही इसी कर्म में सदकर्म करने का। साध संगत विचार करो कि हमने भी जन्म लिया, सतगुरु ने असीम कृपा की कि मानव का तन दिया। वास्तविक हमने इस तन पाकर जिस काम से आया वो काम कर रहे हैं, या हम बौख गए, हवा लग गया है। और साधु संगत कुछ लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, उनका ध्यान घर पर है, बच्चे पर है, कोई गाय पर है, कोई भैंस पर है, तो इससे लाभ लेने के लिए लाभ नहीं मिल सकता है। साधु संगत विचार करो कि जहां हम आया और जब सत्संग होता है तो सतयुग होता है, तभी हम इस सत्कर्म को, सत्य के विचारों को सुनते हैं। जब उसी समय हमारा मन कलयुग में प्रवेश कर जाए, द्वापर में चले जाए, त्रेता में चले जाए, तो काम बनने वाला नहीं है। तो साधु संगत विचार करना होगा कि हमें भी इसी बच्चे की तरह जन्म मिला और सद्गुरु ने कृपा की, तब ये जन्म मिला है। जिसको तुलसीदास कहा कि बड़े भाग मानव स्तन पावा, कि बड़े भाग से यह मानव योनि मिला है, उत्तम योनि मिला है। किसी ने इसी बीच में दिया कि मनुष्य बनो। वास्तविक शरीर हमें मिला मनुष्य का, कहीं तो प्रश्न चिन्ह है कि मनुष्य बनकर हम मनुष्य का कर्म नहीं करते, इसलिए कहा गया कि मनुष्य बनो। तो हमें झांकना होगा कि हम वास्तविक मनुष्य हैं या नहीं, कि चोला पाया ये मनुष्य का, लेकिन काम करते हैं शैतान का। साधु संगत सद्गुरु ने इंसान को देखा
कि संसार में सारे के बोली भाषा चलन रहन सहन बिगड़ रहा है, तो सदगुरु माता जी ने, सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने दूतों को भेजकर हर जगह सत्संग का प्रारूप खड़ा कर इंसानों को आवाज दिया, इंसान जागो, इंसान इंसानियत को लाओ, प्रेम करो, प्यार करो, नम्रता से रहो, सहनशीलता से रहो, किसी से नफरत नहीं करो, निंदा नहीं करो। हम एक ही प्रभु परमात्मा के संतान हैं, हमें प्यार से रहना है। आप विचार करो कि एक माँ बाप के बच्चे अगर आपस में झंझट करे, आपस में लड़ाई करे, तो क्या माँ बाप खुश रहता है? नहीं रहता है। माँ बाप को भी कष्ट होता है कि मेरे बच्चे शायद भटक गया, किसी दूसरे का विचार सीख लिया, इसका भाव बदल गया, तो पिता को भी अच्छा नहीं लगता है। तो आओ साध संगत, सदगुरु आया है मानव को भूले रास्ते को दिखाने को। सदगुरु किसी धर्म से जोड़ता नहीं है, किसी को कोई वेशभूषा नहीं बदलता है, खान पान नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता है विचारधारा। विचार को बदलने के लिए कहता है, संतों ने तो कहा प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरु ना वही ना था। पहले सिस्टम में सदगुरु ने नमस्कारी सिखलाया। आप सोचते होंगे कि हम बड़े हैं, छोटे को नमस्कार कैसे किया जा सकता है? सदगुरु ने नमने को, नीचे होने के लिए, जो झुकेगा वो पाएगा। सदगुरु ने झुकाना सिखाया। तुलसीदास जी लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। आज सारे सुनते तो हैं लेकिन कोई नहीं झुकाता है। आज तो अपने बच्चे भी अपने माँ बाप को सिर नहीं झुकाता, क्योंकि उस आई नहीं मिलती है। सदगुरु ने नमस्कारी सिखाया कि बच्चे को भी नमस्कार करो, बुढ़े को भी करो, पत्नी को भी करो, भाई को भी करो, बहने को भी करो, सबको सब नमस्कार करो। आपस में बैर नहीं रहेगा। जब एक दूसरे को नमस्कार करेगा तो नफरत नहीं रहेगा। आएगा क्या? प्यार ही प्यार। पाएगा क्या? सत्कार ही सत्कार। और साध संगत, माँ, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों, सबको हमें सिखलाई दिया है कि नमस्कारी करना है, प्यार जताना है, किसी को बड़े छोटे नजर से नहीं देखना है। आज बच्चे अपने माँ बाप को, आज जिस बच्चे को जन्म हुआ है, विचार करना है कि इन्हें जन्म मिला है। बधाइयाँ बाजी, बधाइयाँ गाया गया, शहनाई बजी, खुशियां मिली, सबके सब नाचने लगे, थिरकने लगे। बच्चे पढ़े लिखे जवान हुए, उनका विवाह संस्कार हुआ, और अब माँ बाप को प्यारा नहीं रहा। माँ बाप से नफरत शुरू हो गया, माँ बाप से प्यार नहीं। किनसे प्यार? तो पत्नी से प्यार। अब उनको भी बच्चा हो गया, माँ बाप के तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान है उस बच्चे पर। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, विवाह संस्कार किया, बहू लाई घर में, उस पर ध्यान नहीं है, ध्यान चला गया बच्चा पर। दास में एक बात दिमाग में खटक रहा है, और वो बात है वास्तविक जैसा हो। दास अनुभव किया है कि जब बेटे का विवाह संस्कार होता है तो कुछ लोग घर में प्रवेश कर जाते हैं, और उनके घर में इष्ट देव जो होते हैं वहां जाकर एक मोड़ है वो उसको रख दिया करता है। और देखिए कितना वजन है, 2-4-5 क्विंटल वो मोड़ 5 आदमी से उसे उठाता है। विचार करो, 5 आदमी से उसको उठाकर उस लड़के के कपार पर देता है। महाराज ये भी तो वजन है।
दास विचार किया है कि वो वजन है, इसलिए वजन है कि जाओ रे बेटा, आज से ये वजन, ये बोझा तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मस्तक पर दिया और जिंदगी भर ढोते रहना। साध संगत दूसरा, और जब लड़का उस घर से मोड़ पीनकर निकलता है और वो गेट पर जाता है, घर के गेट पर, मां बहने कुछ कुछ वहां जला देती है, ठीक है, और उसको उसे एक दो बार पार करने के लिए कहता है और पुनः उसे अपने मां के पास ले जाता है, वहां भी कुछ है, और मां का स्तन उस बच्चे जवान बेटे के मुंह से लगाया जाता है। विचार करो क्यों लगाया जाता है। मां कहती है बेटा अब तो तुम नई दुनिया बसाने के लिए जा रहा है, याद रखना इस दूध का भी, जब तुम्हारी पत्नी इस घर में बहू बनकर आएगी, सारे सुख संपदा तुम्हारे हाथ होगा, और मैं जब बूढ़ा होंगी तो मुझे भी देखना बेटा, मुझे भी देखना। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। साध संगत, यहाँ धर्म नाम का चीज नहीं रहा, बेटे का धर्म नहीं रहा। अब वो बहू के साथ मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। माँ बाप को कौन पहचानता है, क्या करता है। माँ भूखे रो रही है, उसके लिए वृद्धाश्रम हो गया। बड़े बड़े बेटे जो है, बड़े बड़े कमाई करने वाले, वो जहाज से उड़ते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं देते हैं। खाना और पानी कौन देता है बताओ। आज अगर आप नहीं करते हो, आज अगर आप नहीं देते हो तो क्या, आप गेहूं बोया है तो गेहूं मिलेगा, मक्का अगर बोया है तो मक्का मिलेगा। ये संसार में तुलसी कहा है कि बदला नहीं जाता है। और साथ संगत विचार करना है कि सदगुरु माता जी ने हमें यही सब सिखलाया है। अगर तुम पुत्र बंधु हो तो सास से संबंध अच्छा रखो, सास हो तो अपने पुत्र बंधु के साथ संबंध रखो अच्छा, बाप हो तो बेटे के साथ रखो, बेटे हो तो बेटे के समान रहो। बेटा बना तो राम, बेटा बना श्रवण कुमार, जिसका जिक्र आज भी सत्संग के बीच में महापुरुषों द्वारा किया जाता है। साधु संगत, राज मिला राम को, वनवास हो गया, पिता का बात माना और चल दिया वनवास, राज त्याग दिया। किसी ने अपने विचारों से कह दिया श्रवण को कि तुम्हारी माँ को खटाई मिलता है और पत्नी और तुम मिठाई खाते हो, इसके लिए वो भी पत्नी भी त्यागा, लोग कहते हैं। तो आओ साथ संगत, वो मर्यादा को पालन किया। आज भी यही मर्यादा हट गया है लोगों के बीच से। पड़ोसियों से नफरत होता है, परिवार में नफरत होता है, सास बहू में मिलन, सास बहू से मिलनसार नहीं रहता, मिलवर्तन नहीं रहता है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, नफरत है। इसी सब को सही रास्ते पर लाने के लिए सदगुरु माता जी ने अपने दूतों के द्वारा, अपने आदेशों उपदेशों में बार बार जिक्र करती है कि इंसानियत तुम्हें होना चाहिए, कि सबको पहचानो। जब एक को जानोगे, एक को मानोगे, एक हो जाओगे। और साध संगत, दास तो छोटी सी मुंह से बड़ी बड़ी बातें भी बोल गया होगा, कहीं कमी हो गया तो दास को बच्चे समझकर क्षमा कर देना। साध संगत, आप जी दास से दास भी अरदास करता है, सच्चे माता जी, और साध संगत से भी अरदास करता है कि सारे आप कृपा करो इन बच्चों पर, और इनके छठी के अवसर पर आए हो, ऐसी रहमत हो इनके घर परिवार में, पूरे नम्रता, सहनशीलता, प्रेम प्यार बढ़े, सारे की सारे खुशी से रहे। यही अरदास, यही विनती के साथ दास अपने जीवन में उतारे, जो सही हो और सब में प्यार प्रेम बना के रहे। यही अरदास, यही विनती के साथ दास अपने वाणी को विराम कराए। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन्यवाद।